किया हुआ है। बी पार्ट है, कहता है हाउ polymorphism and allotropy are related to each other. Give examples. How polymorphism and allotropy are related to each other. Give examples. तो बेटा यहाँ पे हमने जो है वो डिफरेंस बिटवीन पोलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रॉपी, तो दोनों में जो है वो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कहता है डिफाइन यूनिट सेल। व्हाट आर यूनिट सेल डायमेंशंस? हाउ द आइडिया ऑफ क्रिस्टल लेटर्स is developed from the concept of unit cell. तो बेटा यहां पे सबसे पहले यूनिट सेल की डेफिनेशन। फिर जो है वो यूनिट सेल डायमेंशंस। तो यूनिट सेल डायमेंशंस में हमारे पास जो है उसके 6 पैरामीटर्स। और तीसरे नंबर पे हाउ द आइडिया ऑफ यूनिट सेल क्रिस्टल लेटस इज डेवलप्ड फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ यूनिट सेल। इसमें हम क्रिस्टल लेटस के बारे में बताएंगे कि क्रिस्टल लेटस जो है उसको डिफाइन करेंगे। और हमें पता है कि जब यूनिट सेल जो है वो रिपीट होते जाएं तो यूनिट सेल मिलके जो है वो क्या बनाएंगे, एक क्रिस्टल लेटस बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट है, कहता है एक्सप्लेन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एंड ड्रॉ द शेप्स ऑफ देयर यूनिट सेल्स। तो बेटा ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हमने जो है वो पीछे क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। क्या था हमारे पास? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोहोमोबिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल और ट्राइक्लिनिक। इसमें हमने जो है वो देखा था कि इनमें एंगल क्या है और इनमें एक्सिस जो है वो क्या होते हैं, वो सारा लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8, क्वेश्चन नंबर 9, 11 ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजंस। इसमें से कुछ पार्ट जो है वो हमारे सिलेबस में शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इसके कुछ पार्ट हमारे सिलेबस में शामिल हैं, सारे का सारा जो है वो सिलेबस में शामिल नहीं है। बेटा अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 इसका 4th पार्ट देखो, नंबर 4 पे कहता है आयोडीन डिसॉल्व्स रेडली। रेडली का मतलब है इजीली इन टेट्राक्लोरोमीथेन। आयोडीन dissolves easily in टेट्राक्लोरोमीथेन। बेटा जो टेट्राक्लोरोमीथेन है ये CCl4 इसका फार्मूला है, जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। इसका फार्मूला है CCl4 और इसके अलावा इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। अब जी क्यों आयोडीन जो है ये क्यों कार्बन टेट्राक्लोराइड में इजीली डिसॉल्व होती है? तो बेटा हमने सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है
सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? लाइक डिसॉल्व लाइक। तो आयोडीन लाइक डिसॉल्व लाइक। आयोडीन जो है वो क्या है? नॉन पोलर। और कार्बन टेट्राक्लोराइड इज आल्सो नॉन पोलर। तो दोनों नॉन पोलर होने की वजह से क्या होंगे? एक दूसरे में इजीली डिसॉल्व होंगे। पहले आप जो है वो इसमें सॉल्युबिलिटी के प्रिंसिपल के बारे में बताएं कि सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल क्या है। लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक मीन कि जो पोलर सोल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और जो नॉन पोलर सोल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो अब चूंकि आयोडीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन ये दोनों जो है वो क्या है? नॉन पोलर हैं। तो नॉन पोलर होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है जी? ये बेटा इसका निशान आप लगा लें। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का 6 पार्ट, 7, 8, 9, 10 और 11। दोबारा सुने। क्वेश्चन नंबर 12 इसका 6 पार्ट, 7, 8, 9, 10 और 11। बेटा ये पार्ट जो है ये हमारे सिलेबस में शामिल है, जो शॉर्ट सिलेबस है उसमें। इसके बाद जी अगर आप लोग इसका 6 पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है amorphous solid like glass, amorphous solid like glass is also called pseudo solid. Amorphous solid like glass is also called pseudo solid। कहता है कि जो सॉरी, amorphous solid like glass is also called super cold liquid। कहता है जो amorphous solids हैं उन्हें हम सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं। amorphous solids को सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहले तो आप उसे amorphous solid की डेफिनेशन के बारे में बताओ कि amorphous solids क्या होते हैं। ऐसे सॉलिड्स जिनमें पार्टिकल्स की कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं, वो क्या कहलाते हैं? amorphous solid कहलाते हैं। नेक्स्ट आप लोग ये लिखें, amorphous solid like glass is also called super cold liquid because, लिख सकते हैं आगे आप लोग, बिकॉज दे आर, because they are in fact liquids cooled below their freezing point. Amorphous solid like glass is also called super cold liquid because they are in fact liquids cooled below their freezing point without crystallization। बेटा हमने क्या देखा था कि एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर एमॉर्फस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करते हैं और उसके बाद उसको रैपिडली, बड़ी तेजी के साथ उसे ठंडा कर देते हैं। जब हम उसको रैपिडली कूल डाउन करते हैं तो पार्टिकल्स को अरेंज होने का कोई टाइम नहीं मिलता, और हम उसकी जो कूलिंग जो है वो कूल कर रहे हैं वो बिलो देयर फ्रीजिंग पॉइंट विदाउट क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं। इस वजह से हम इनको क्या कहेंगे? सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहेंगे, बिकॉज दे आर इन फैक्ट लिक्विड्स cooled below their freezing point without crystallization. Hence,
दे आर कॉल्ड सुपर कोल्ड लिक्विड्स। इस वजह से हम इन्हें क्या कहेंगे? सुपर कोल्ड लिक्विड्स कहेंगे। नेक्स्ट जी नंबर 7 पे कहता है क्लेवेज ऑफ द क्रिस्टल, cleavage of the crystals is itself an isotropic behavior. Cleavage of the crystals is itself an isotropic behavior। कहता है जो किसी क्रिस्टल की ब्रेक डाउन करनी है वो क्या है? एनाइसोट्रॉपी। सर ये तो बेटा स्क्रीन नहीं पहले आ तो रही। आपको पता होना चाहिए कि एनाइसोट्रॉपी क्या है। बच्चों एनाइसोट्रॉपी कहते हैं कि डिफरेंट सर ये स्क्रीन डायरेक्शन नहीं शो हो में, रही। डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करना, ये क्या कहलाता है? एनाइसोट्रॉपी कहलाता है। तो बेटा क्लीवेज ऑफ द क्रिस्टल्स इज इटसेल्फ एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर। तो जब हम किसी भी क्रिस्टल की क्लीवेज करते सर हैं, जी ब्रेक ये डाउन स्क्रीन करते नहीं हैं, शो हो रही। क्या नहीं शो हो रहा? स्क्रीन सर जी पेज नहीं शुरू शो हो रहा आपका। कोई शेयर ही नहीं की हुई मैंने। ओके सर जी, मैं बाद में आता इसलिए। कहता है जी, क्वेश्चन था क्लीवेज ऑफ द क्रिस्टल्स इज इटसेल्फ एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर। तो बेटा एन आइसोट्रॉपी क्या है? डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करना। तो अगर देखो हमारे पास कोई लकड़ी का पीस ही हो, कोई भी चीज है, जब हम उसकी कटिंग करते हैं तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में जो उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हाथ में पेंसिल है या मार्कर है, कोई भी चीज है, जब आप उसकी क्लीवेज करेंगे तो बेटा डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी क्लीवेज क्या होगी? डिफरेंट होगी। अब इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे? लिख लें आप अपनी बुक्स पे। पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल्स, particles of crystals are arranged in regular three-dimensional pattern. Particles of crystals are arranged in regular three-dimensional patterns, but this arrangement is different. But this arrangement is different in different planes and when stress is applied these crystals and when stress is applied these crystals cleave in definite planes showing that cleavage is itself an isotropic behavior।
showing that cleavage is itself an isotropic behavior. बेटा इस सबसे पहले आप जो है वो एनाइसोट्रॉपी की डेफिनेशन लिख लें कि एनाइसोट्रॉपी क्या होती है। उसके बाद मैंने आप लोगों को लिखवाया पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल्स आर अरेंज्ड in regular three-dimensional pattern, but this arrangement is different in different planes, and when stress is applied, these crystals cleave in definite planes, showing that cleavage is itself an isotropic behavior. यकीनन जी आप लोगों ने लिख लिया होगा ये क्वेश्चन, इसका आंसर। अजान हो रही है, आप लोग अजान सुन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर बल्कि 8 है। क्वेश्चन है द क्रिस्टल्स showing isomorphism mostly have the same atomic ratios. The crystals showing isomorphism mostly have the same atomic ratio. बच्चों उसका क्वेश्चन ये है कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे क्रिस्टल्स जो आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमिना शो करते हैं उनकी एटॉमिक रेशो सेम होती है। बेटा जब हमने ये पढ़ा था आइसोमॉर्फिज्म, तो इस आइसोमॉर्फिज्म में हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी टेबल में, पेज नंबर 97 अगर आप लोग देखो। सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं लेकिन उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, सेम है। और इन दोनों की अगर आप एटॉमिक रेशो देखो तो सोडियम नाइट्रेट 1:1:3, इसी तरह पोटाशियम नाइट्रेट रेशो क्या है, 1:1:3, दोनों की एटॉमिक रेशो क्या है, सेम। ये उसका क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है। बच्चों सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन में आइसोमॉर्फिज्म को डिफाइन करो कि आइसोमॉर्फिज्म क्या है। बच्चों आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट आप लोग लिखो आइसोमॉर्फ्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स, isomorphs are different compounds having same crystalline form which depends upon the way of combinations of atoms and their atomic ratios. दोबारा सुनो, आइसोमॉर्फ्स आर डिफरेंट, पहले जो है वो आप आइसोमॉर्फिज्म को डिफाइन करो, डेफिनेशन के बाद लिखो आइसोमॉर्फ्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म which depends upon the way of combinations of atoms and their atomic ratios. तो बेटा आंसर इसका यही है कि डिफरेंट कंपाउंड्स सेम जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो उसी वक्त ही शो करेंगे जब एटम्स का वे ऑफ कॉम्बिनेशन या उनकी एटॉमिक रेशो क्या होगी, सेम होगी। अगर बेटा एटम्स का वे ऑफ कॉम्बिनेशन या एटॉमिक रेशो सेम नहीं है तो फिर वो आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमिना शो नहीं करेंगे। Isomorphs are different compounds having same crystalline form which depends upon the way of combinations of atoms and their atomic ratios. बेटा 2 या 3 क्वेश्चन हमारे मजीद रह गए हैं, उसके बाद कल इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5
और अभी जो है वो इंग्लिश का लिंक जो है वो शेयर कर दिया सर ने। अभी मेरा ख्याल है ये मीटिंग, जी किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर।